तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुबश्शिर अहमद और आप देख रहे हैं टेक आई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे सबसे पहले फेवरेट टॉपिक एरर्स के बारे में कि एरर्स क्या चीज़ होती है और किस तरीके से इससे काम किया जाता है। इसके बाद हमारी वो वाली वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी जिसमें हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सप्लेन भी करेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो अभी हम मिलते हैं एरर्स को। क्या आप लोगों के लिए नया टॉपिक हो तो मैं से कुछ बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा क्योंकि आप लोगों ने एरर्स के बारे में पता करना है। एरर्स यूजुअली क्या चाहिए होता है? एरर्स होती हैं कि कोई मिस्टेक्स हो जाए आपसे प्रोग्रामिंग में। आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोई भी कोड कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो और उसमें आपकी कोडिंग या प्रोग्रामिंग में आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आप बेध्यानियाँ मिस्टेक हो जाती है और फिर आप उस मिस्टेक की वजह से कंप्यूटर में आपका जो प्रोग्राम आप बना रहे होते हो वो क्रैश हो सकता है या फिर और काफ़ी सारे मसले हो सकते हैं उसके साथ। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एरर्स। एरर्स का दूसरा नाम बग्स भी होता है। ठीक है, एरर्स बग्स को भी कहते हैं। ठीक है, एरर का दूसरा नाम बग्स होता है। अगर कोई प्रोग्रामर आपसे कहता है बग्स है तो उसका मतलब है एरर्स है। एरर्स और बग्स एक ही चीज़ है। ठीक है, अब एरर्स हर प्रोग्रामर के पास आते हैं या फिर कुछ प्रोग्रामर से बात आते हैं। एरर्स की अगर हम बात करें तो हर बड़े से बड़ा प्रोग्रामर, किसी भी प्रोग्रामर की अगर हम बात कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामर हो, फिर चाहे वो मार्क ज़करबर्ग हो या फिर गूगल का बिल गेट्स हो, कोई भी हो, गूगल कह रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स हो, कोई भी हो, एरर हर किसी को पता है। हर बड़े से बड़े प्रोग्रामर के पास एरर जरूर आते हैं क्योंकि एरर के बगैर प्रोग्रामिंग का वजूद ही नहीं है। ठीक है, एरर एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक प्रोग्रामिंग का। एरर से हम लोग परेशान होने की कभी भी जरूरत नहीं है। एरर से जब भी एरर्स आपके पास आए तो उससे आप सीखें, कोई ना कोई चीज़ आपको एरर सिखा देते हैं। मेरे पास भी काफ़ी सारे एरर्स आते हैं जब भी अगर प्रोग्राम बनाता हूँ तो एरर्स आते हैं, लेकिन उन एरर्स को सॉल्व करने के बाद जो खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो एरर्स की हम लोग बात करें तो एरर्स होता है बग्स और एरर्स होता है वो कोई भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम प्रोग्राम एरर कहलाती है। प्रॉब्लम कोई भी प्रोग्राम में एरर कहलाएगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूँ एरर की टाइप्स की तो एरर की तीन तरह की टाइप्स होती हैं। मेनली तीन टाइप्स होती हैं। एक होता है सिंटैक्स एरर, एक होता है लॉजिकल एरर और एक होता है रन टाइम एरर। तीनों एक एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं एरर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो एरर्स जो होते हैं इसकी बग कहते हैं। ठीक है, अब एरर को निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, मतलब एरर जो आपके पास आ रहे हैं, अब उन एरर्स को आप लोग सॉल्व तो कर रहे होगे ना, मतलब एरर्स के साथ आपका प्रोग्राम कभी रन नहीं हो सकता। तो एरर्स को सॉल्व करने की प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डीबगिंग। ठीक है, डीबगिंग डीबगिंग मतलब बग्स को निकालना, डीबगिंग एरर को निकालना, डीबगिंग कहलाता है। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम प्रोग्राम में आए तो उसे एरर कहते हैं। एरर के तीन टाइप्स हैं, सिंटैक्स, लॉजिकल, रन टाइम। ठीक है, सबसे पहले टाइप की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइप है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स का मैंने आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है मैंने आप लोगों को मतलब बता देगा। सिंटैक्स जो होता है वो एक रूल होता है। ठीक है, इंग्लिश आप लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में आपके पास ग्रामर होती है। ठीक है, ग्रामर का रूल होता है, राइट। इंग्लिश की ग्रामर होती है, इंग्लिश के रूल्स होते हैं कि हर एक सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप होना चाहिए, हर पॉज अगर पॉज ले रहे हो तो कॉमा होना चाहिए। इसी के तरह से बहुत सारे रूल्स होते हैं उसके, कि मतलब हेल्पिंग वर्ब बहुत बड़ी उसकी बहुत सारे रूल्स होते हैं। अब उन रूल्स को हम कहते हैं इंग्लिश में हम कहते हैं उस रूल्स को ग्रामर कहते हैं इंग्लिश की। ठीक है, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अगर आप लोग बात कर रहे हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को हम कहेंगे सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स एरर क्या होता है? सिंटैक्स एरर्स जो होते हैं वो इस तरीके के एरर होते हैं कि आप लोग कोई मिस्टेक करो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर में मिस्टेक करो। जैसे आप लोग फर्स्ट कर लो, कोई आपने स्टेटमेंट लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दिया, स्टेटमेंट अगर मैं जब भी कहूँ ना तो स्टेटमेंट का मतलब है आप प्रोग्राम की कोई लाइन है, मतलब लाइन है किसी भी प्रोग्राम की, तो हर प्रोग्राम की लाइन के बाद एक सेमीकोलन होना लाजमी है। सिंटैक्स एरर में ज़्यादातर मोस्टली ये होता है कि आप सेमीकोलन लगाना भूल जाते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है कि आपने ब्रैकेट ओपन किया लेकिन ब्रैकेट क्लोज करना भूल गए। ठीक है, या आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ओपन नहीं किया ही नहीं था, आपने स्टार्ट ही किया था नीचे ब्रैकेट। तो इस तरीके से छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, इन्हें कहते हैं लोग सिंटैक्स एरर। इन एरर्स के नीचे आप अगर आप कोई अच्छा वो यूज़ कर रहे हो कि सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो उस सॉफ्टवेयर में इन एरर्स के नीचे अगर ऐसा कोई एरर आप कर देते हो प्रोग्रामिंग में तो नीचे लाइन आ जाती है उस, जैसे कि अगर मैं इधर स्टेटमेंट खाली मैंने लिख दिया स्टेटमेंट, इसके आगे मैं सेमीकोलन डालना भूल गया तो यहाँ एक आपको यूँ इस तरह से
इस तरह से आपको लाइन नजर आएगी रेड कलर की या किसी और कलर की, ठीक है। इसका मतलब है कहीं यहाँ पे मिस्टेक है। फिर आप सोचो कि यहाँ क्या मिस्टेक हो सकती है, क्या मिस्टेक हो सकती है। फिर आपको याद है, अरे हाँ मैं सेमीकोलन डालना भूल गया। जैसे ही आप सेमीकोलन डालोगे ये जो लाइन होगी ये हो जाएगी गायब, ठीक है। तो इसी तरीके से सिंटैक्स एरर्स होती है, मतलब छोटी मोटी ग्रामर की मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो इसे हम लोग सिंटैक्स एरर में लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सिंटैक्स एरर के बारे में समझ आ गया होगा कि ग्रामर मिस्टेक जो होंगी वो सिंटैक्स एरर में आएंगी। अच्छा, दूसरी टाइप होती है एरर की लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स होते हैं, लॉजिकल एरर की पहले वाला वर्ड लॉजिकल है। लॉजिकल मतलब कोई लॉजिक बनाने में मिस्टेक हुई आपसे, लॉजिक बनाने में मिस्टेक, लॉजिक की मिस्टेक। अगर आप लॉजिक बनाने में, इस एरर से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आप प्रोग्राम रन करोगे हो सकता है प्रोग्राम रन भी हो जाए, लेकिन आपने कोई छोटी सी गलती कर दी, बेध्यानी में गलती कर दी। फर्स्ट कर लेते हैं, आपको एक प्रोग्राम बनाना था जिसमें आप दो नंबर हैं, मतलब दो नंबर करोगे, ये भी नहीं, दो नंबर हैं 1 और 2, ठीक है। इन दोनों को आपको प्लस कराना था, ठीक है। तो इससे आपके पास आना था कोई भी आपके पास नंबर आ जाता। दो नंबर को आप लोगों ने प्लस कराना था, ये आपका एक प्रोग्राम आपको बनाना था, आपने सोचा था, ठीक है। लेकिन आपने गलती से बेध्यानी में कहीं आपको कोई फोकस आपका खराब हो गया, कोई कबा वबा के पार है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपने गलती से 1 - 2 कर दिया। 1 + 2 लिखना था, लेकिन आपने 1 - 2 कर दिया। तो क्या हुआ, प्रोग्राम तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं होगा, प्रोग्राम के लिए चल जाएगा वो। लेकिन मसला आपको तब होगा जब आप उसमें कोई इनपुट देंगे और सबके गलत रिजल्ट आ रहा है। जैसे आपको 1 + 2 से 3 आता है ना, लेकिन आपने 1 - 2 किया तो -1 आना चाहिए था, -1 आ जाएगा। आप कंफ्यूज हो गए, क्या मसला है। तो ये आपका लॉजिकल एरर है। इसे ढूंढना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब इसे आपको खुद ही ढूंढना है, क्योंकि लॉजिक आपने ही मसला किया, तो कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि आपकी लॉजिक है। इसमें तो सिंटैक्स एरर में तो आपके पास रेड लाइन आ जाती थी इस तरीके से कि नहीं यहाँ पे आपका एरर है। लॉजिकल एरर में नहीं आएगी, क्योंकि कंप्यूटर को थोड़ी पता है आपको क्या करना है। कंप्यूटर के लिए तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही, ठीक है। तो समझ रहे हो कि लॉजिक आपकी आपने बिल्ड करने में मसला हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लॉजिक बिल्ड ना करने से क्रैश भी हो सकता है सिस्टम, ठीक है। सिस्टम नहीं, आपने जो प्रोग्राम बनाया वो क्रैश हो सकता है। क्रैश का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, नहीं। क्रैश का मतलब ये है कि वो स्टार्ट चलेगा नहीं, आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसे क्रैश करना कहता है, ठीक है। इस मिसाल में आपको देता हूँ, लॉजिकल एरर में आप लोगों की क्रैश होने की मिसाल इस तरीके से देता हूँ कि आप लोगों ने दो नंबर आपको प्लस कराने थे, ठीक है। आपने पहला नंबर ही लिखा, दूसरा नंबर लिख दिया डायरेक्ट, इससे क्या -2 लिखता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई आंसर ही नहीं है ना, बन ही नहीं सकता। तो ये लॉजिक में मिस्टेक है आपकी, यहाँ आपको लिखना था 1, आप लिखना भूल गए, यहाँ पे लिख 1। तो ये सिंटैक्स एरर में भी आ जाता है। वैसे सिंटैक्स एरर में ये ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर इससे हम लोग बात करते हैं लॉजिकल एरर में आ जाता है कि आपने लॉजिक ही नहीं बिल्ड की सही, ठीक है। तो ये बात हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे टाइप की एरर की। तीसरा टाइप है एरर का रन टाइम एरर। ये बड़ा सिंपल टाइप का एरर है। ये एरर आपकी बेवकूफ़ी की वजह से होता है, सिर्फ मैं वो बेवकूफ़ नहीं समझने बैठता ना, ऐसे ही मिसाल दी। रन टाइम एरर मतलब आपका प्रोग्राम इस स्टेज में बिल्कुल पूरा 100% चांस है कि आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। इस एरर, अगर ये एरर आते हैं तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। क्रैश का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका जो आप कोडिंग कर रहे हो वो कोडिंग बंद हो जाएगी, नहीं, कोडिंग बंद नहीं होगी, कुछ नहीं होगा ये कि आप अगर प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करो, जैसे कि अगर मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है, उसे प्रोसेस करते हैं ना लोग, मैं आपको बताया था प्रोसेस करते हैं जिससे वो एक एप्लीकेशन बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एरर है तो ये एप्लीकेशन ही नहीं बनेगा, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, प्रोग्राम एकदम नहीं रहेगा, एप्लीकेशन नहीं बन पाएगी आपसे। इसी को हम कहते हैं क्रैश होने। कोई भी चीज़ क्रैश होने का मतलब यही होता है। क्रैश होने का मतलब ये नहीं कंप्यूटर बंद हो जाएगा, जल जाएगा, हो जाएगा, इसका ना कुछ नहीं है, ठीक। तो ये बात होती है रन टाइम। अच्छा, रन टाइम एरर क्या चीज़ होती है। रन टाइम एरर में होता कुछ यूँ है कि आप कंप्यूटर से कोई ऐसी चीज़ करने को बोल देते हो जो इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है, ये करने का आप बोल देते हो कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर परेशान हो जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो परेशान होकर क्रैश कर देता है, मतलब प्रोग्राम नहीं चलाता कि भाई हो ही नहीं सकता तो कैसे चलाऊँ, कर ही नहीं सकता। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाईजान उड़ के आप किसी भी तरह से बगैर एरोप्लेन की टिकट के उड़ के कहीं चले जाओ, हो सकता है, इम्पॉसिबल चीज़ है ना। तो यही चीज़ अगर आप कंप्यूटर को बोल दोगे तो वो परेशान हो जाएगा। इसकी मिसाल मैं आप लोग को देता हूँ। कैलकुलेटर में आप लोगों ने कभी ना कभी तो इस तरह की हरकत करी होगी कि 5/0 की है, नहीं की हो तो आप करके देख लेना। किसी भी कैलकुलेटर में करोगे तो वो बोलेगा मैथ एरर, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये एक मिसाल है इसकी रन टाइम एरर की, मतलब ऐसी चीज़ बोलता जो कि हो ही नहीं सकती। तो अगर हो सकती है तो वो फिर लॉजिकल एरर में आता है, लेकिन अगर नहीं हो सकती कोई चीज़, जो इम्पॉसिबल चीज़ आप अगर किसी को बोल देते हो तो वो तो लॉजिक रन टाइम एरर में आ जाती है, मतलब वो हो ही नहीं सकती, इसकी वजह से हुआ क्रैश, सिस्टम नहीं, प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये करके देख सकते हो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये भी मैथ एरर है। ये कैलकुलेटर में एरर आया है, वो क्रैश हो रहा है, वो भी क्रैश हो रहा है, राइट। ये मैथ एरर जो लिखा हुआ है वो क्रैश हो गया,
लेकिन उसके प्रोग्रामर ने कुछ अंदर सिस्टम इस तरह से बनाया कि क्रैश होने पे प्रोग्राम ना रन होने की बजाय ये हो रहा है, लिखा हुआ है मैथ एरर, ठीक है। वो आप लोगों में आगे समझाता रहूँगा क्या क्या चीज़ है, अभी बेसिक टाइम लो। तो ये चीज़ है कि लॉजिक रन टाइम एरर में आप इम्पॉसिबल चीज़ बोल देते हो कंप्यूटर को करने के लिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कंप्यूटर के लिहाज से। कंप्यूटर को बोलो खाना खा लो, कंप्यूटर को बोलो कॉफ़ी पी लो, हो सकता है नहीं ना, तो इम्पॉसिबल चीज़ है। तो इम्पॉसिबल चीज़ अगर आप करने को बोल देते हो तो वो रन टाइम एरर कहलाएगा। अगर कोई लॉजिक बिल्ड करने का मसला कर देते हो, मतलब प्लस लियो माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई लिख देते हो, गलती कर देते हो, तो वो लॉजिकल एरर में आता है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो रूल्स है, ग्रामर है, उसमें अगर मिस्टेक करते हो तो आपको कहलाएगा सिंटैक्स एरर। तो ये 3 तरीके के एरर्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसके बारे में मैंने आप लोग बता दिया। एरर्स को बग्स भी कहते हैं और बग्स का मतलब होता है डीबग्स। प्रोफेशनल लाइफ में आपको ये ज़्यादा काम है बग्स और डीबगिंग का जैसे। तो उम्मीद आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आई थिंक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब अपनी रियल प्रोग्रामिंग इसके बाद, ठीक। तो उम्मीद है समझ आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।